हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है वीडियो। और इस वीडियो में हम ना ही कोई वर्कआउट की बात करेंगे, ना ही फुल डे ऑफ ईटिंग के इस वीडियो में है। इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेंगे तो बॉडी बिल्डिंग आपके लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। चाहे आपका गोल हो फैट लॉस, मसल्स गेन या फिर बॉडी मेंटेनेंस, कुछ भी गोल हो, ये आपको काफ़ी अच्छा हेल्प करेगी। तो आज का वीडियो रहेगा कि जो डाइटिशियन है, बड़े बड़े ट्रेनर्स है, वो आपका डाइट चार्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसका चार्ज काफ़ी कॉस्ट है जो हाई रखते हैं। तो बिल्कुल इजी वे में समझाएंगे कि आप अपना डाइट चार्ट कैसे बनाएं, बिल्कुल भी इजी वे में कि आप लोगों को एक एक पॉइंट हम समझाएंगे ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। और वैसे तो YouTube पे काफ़ी वीडियो मिल जाती है कि फुल डे ऑफ ईटिंग की 2000 कैलोरीज, 3000 कैलोरीज, 3500 कैलोरीज की वीडियो, वो फुल डे ऑफ ईटिंग की वीडियोस है जो कहीं ना कहीं सब लोगों पर काम नहीं करती, क्योंकि जितने भी लोग हैं इस दुनिया में उन सब के बॉडी का जो कैलोरीज इनटेक है वो सारे डिफरेंस है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है कि यूट्यूब पे जो 2000 और 3000 कैलोरीज का फुल डे ऑफ ईटिंग दिखाते हैं, उनमें कुछ ऐसे भी मटेरियल या प्रोडक्ट यूज करते हैं जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम लोग वही बताएंगे कि आप लोग अपने बॉडी के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से, मसल्स बिल्ड हो, फैट लॉस हो, उस सब या फिर बॉडी मेंटेन करना हो, अपने गोल के ही हिसाब से अपना डाइट चार्ट कैसे बनाए। और उन सभी चीज़ से, वो सभी आइटम्स, फूड आइटम्स से आप अपना डाइट चार्ट बनाएंगे जो आपके घर में इजीली अवेलेबल होगा। हम आज बताएंगे कि कैसे जो डाइटिशियन है वो आपको मैक्रोस काउंट करते हैं, किस तरह से वो प्रोटीन को काउंट करते हैं, कितना वो कार्ब ऐड करते हैं, कितना फैट ऐड करती है। ये सारे मैक्रोस को हम एक एक पॉइंट कर कर ऐड कर कर के आप लोगों को बताएंगे और काफ़ी इजी वे में बताएंगे। और ये दावा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी डाइटिशियन पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने बॉडी के हिसाब से या फिर अपने आप बजट के हिसाब से आप अपना डाइट प्लान बनाएंगे। और हो सकता है कि आपको ये वीडियो एक बार में समझ में ना आए, क्योंकि इसमें काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लोगे तो ये काफ़ी अच्छा से आप समझ जाओगे और डाइट प्लान आप चुटकी में, मतलब इजी वे में बना लेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम किसी भी लड़के का डाइट प्लान बनाने जा रहे हो तो उसका हमें 3 चीज़ मालूम होना चाहिए: वेट, उसका वजन कितना है, एज और हाइट। तो जैसे में हम वेट यहाँ पर ले लेते हैं 84 kg, एज ले लेते हैं 20 और हाइट ले लेते हैं 6 फीट। तो इसे सेंटीमीटर में कर ले रहे हैं तो 182 सेंटीमीटर, लगभग 182 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर होता है। तो हम यहाँ पे 182 ही लेके चल रहे हैं। तो ये 3 चीज़ मालूम होने के बाद हमें सबसे पहले जिसका भी हम लोग डाइट प्लान बना रहे हैं उसका हमें BMR मालूम होना चाहिए। BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। इसे एक तरह से आप ये भी बोल सकते हैं कि BMR में वो कैलोरीज आती है जो आपको बॉडी है जो बिना कुछ किए रेस्ट पोजीशन में भी वो कैलोरीज वो बर्न करती है। मतलब आप अगर कुछ भी नहीं करें, दिन भर अगर आप सोए भी रहे तो जितना कैलोरीज जो बर्न होता है उसे हम लोग BMR बोलते हैं। तो BMR निकालने के लिए आपको गूगल पे जाना होगा और BMR कैलकुलेटर सर्च मारना होगा। BMR कैलकुलेटर, तो आपको यहाँ पे पहले नंबर पे ही BMR कैलकुलेटर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो जो पूछ रहा है वो उसे भरे। तो यहाँ पे एज पूछ रहा है तो एज यहाँ पे हम 20 लिए थे। हाइट पूछ रहा है तो 182 सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो 182 सेंटीमीटर भरेंगे। और वेट हम लोग लेंगे 84 kg और यहाँ पे कैलकुलेट कर देना है। तो जो हमारा BMR आया है वो 1883 आया है। तो
यहाँ पर BMR लिख ले रहे हैं 1883 कैलोरीज। तो मतलब ये 1883 जो कैलोरीज है वो हम बर्न होगा। अगर हम कुछ ना भी करें तो 1883 कैलोरीज बर्न होगा, लेकिन इस बॉडी वेट वाले का जिसका वेट 84 kg है, हाइट है 6 फीट और एज 20 है उनके लिए। तो हमें BMR तो पता हो गया है। तो अब हमें उस कैलोरीज को यहाँ पे ऐड करना है जो कि हम कोई भी एक्टिविटी लेवल, वर्कआउट या फिर कोई जॉब इन सब से जो कैलोरीज हम लोग बर्न करते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज, उन्हें हम लोग को अब ऐड करना है। तो जैसे में आप लोग वर्कआउट एक टाइम करते हैं, 2 टाइम करते हैं, या फिर अलग से आप जॉब करते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दें। हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दे रहे हैं। तो जैसे में हम 2 टाइम्स और थोड़ा मेरा इंटेंस वर्कआउट रहता है और बिजी शेड्यूल रहता है, तो यहाँ पर हम इससे कैलकुलेट करेंगे 1883 इंटू 1.725 से। अगर आपका वर्कआउट एक टाइम ही करते हैं या फिर आप उतना, आपका जो जॉब है वो दिन भर बैठे रहने वाला है, तो आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर ले। यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, तो आप वहाँ से देखकर उस हिसाब से मल्टीप्लाई करें। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 1.725 से, तो मेरा लगभग समथिंग 3200 कैलोरीज आया है, मतलब 3200 कैलोरीज। तो ये हमारा मेंटेनेंस कैलोरीज यहाँ पर निकल गया। जो 32 कैलोरीज आया, 3200 कैलोरीज, वो हमारा मेंटेनेंस कैलोरीज है। मतलब अगर हमें बॉडी मेंटेन करना है, ना ही हमें मसल्स गेन या फैट लॉस करना है, सिर्फ हमारी बॉडी को मेंटेन करना है सेम बॉडी वेट पे, तो हमें 3200 कैलोरी को कंज्यूम करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे बना रहे हैं फैट लॉस का प्रोग्राम, फैट लॉस का डाइट चार्ट। तो फैट लॉस का डाइट चार्ट बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कैलोरी डेफिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि फैट लॉस का हम लोग डाइट चार्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर कैलोरी हमें डेफिशिएट करना है। 3200 कैलोरी में से कुछ कैलोरीज को हमें हटाना है, मतलब काटना है अपने कैलोरीज में से। तो अगर आपका गोल है मसल गेन, तो यहाँ पर आप कैलोरीज और ऐड कर देंगे, 3200 में और ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर फैट लॉस कर रहा है, तो यहाँ पर कैलोरी माइनस करेंगे, डेफिशिएट करेंगे। तो बहुत से जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिशिएट कर देते हैं अपने डाइट में से, लगभग 700-800 कैलोरी वो डेफिशिएट कर देते हैं एक बार में। तो ऐसा करने से उनका जो रिजल्ट है वो कुछ टाइम के लिए तो बहुत ही स्पीड से मिलता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन कुछ समय बाद जो उनका मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है और रिजल्ट देना बंद कर देता है। तो इसीलिए हमें बिल्कुल स्लोली धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगे तो लगे, लेकिन हमें कैलोरी ज़्यादा डेफिशिएट नहीं करना है और जो फैट लॉस है वो धीरे धीरे करना है। तो यहाँ पर आप 200 से 300 कैलोरी डेफिशिएट कर सकते हैं एक अच्छा फैट लॉस के लिए। तो यहाँ पर हम 200 कैलोरीज को हम डेफिशिएट करते हैं। तो 3200 में से हम 200 कैलोरीज को डेफिशिएट किए, माइनस किए, तो यहाँ पर आ गया 3000 कैलोरीज। मतलब ये 3000 कैलोरीज अगर हम कंज्यूम करेंगे तो ये हमारा मेंटेनेंस कैलोरी से कम कैलोरीज है। तो हमारा जो फैट लॉस है, गोल है फैट लॉस का गोल, वो काफ़ी अच्छा होगा और हमारा मसल्स भी काफ़ी ज़्यादा कैरी रहेगा, कैरी कर। तो ये 3000 कैलोरी अगर हम लेंगे तो हमारा जो मसल्स है वो मसल्स को कैरी करते हुए हमारा फैट लॉस होगा, और हमारा मसल्स है जो ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा, बहुत ही कम ड्रॉप होगा। तो यहाँ तक तो आप लोग कैलकुलेशन समझ गए कि हमें 3000 कैलोरीज चाहिए एक अच्छा फैट लॉस करने के लिए। तो अब बात यहाँ पर यह आ जाता है कि 3000 कैलोरी में से हमें कितना कैलोरीज प्रोटीन से लेना है, कितना कैलोरीज कार्ब से लेना है और कितना कैलोरीज है जो फैट से लेना है। तो यहाँ पर हम पाई चार्ट बना लेते हैं। ये हो गया हमारा प्रोटीन और ये हो गया कार्ब और ये हो गया फैट। तो फैट लॉस के प्रोग्राम में हमारा जो सबसे पहला टारगेट रहेगा वो प्रोटीन के ऊपर रहेगा। इंडियन डाइट में
आपको कार्ब और फैट तो भरपूर मिल जाएगा, लेकिन जो प्रोटीन है उसकी कमी रहती है इंडियन डाइट में। तो इसीलिए हमें जो सबसे पहला टारगेट रहेगा वो प्रोटीन को रहेगा। तो अब यहाँ पे बात आती है कि फ़ैट लॉस कर रहे हैं तो हमें कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं, आप ज़्यादा दिन से वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आप पहले से सिर्फ घर का ही खाना खाते थे, दाल रोटी चावल, तो आप अपने बॉडी वेट से बॉडी वेट इंटू 1.8 से गुना करें और जितना आता है उतना आप प्रोटीन लें। और अगर आपका कुछ टाइम हो गया है वर्कआउट करते हुए, आप पहले से ही प्रोटीन डाइट को फॉलो कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 2.5 या 3 से मल्टीप्लाई कर ले अपने बॉडी वेट को और जितना आता है उतना ग्राम आप प्रोटीन ले। तो यहाँ पर 1 ग्राम प्रोटीन में आपको चार कैलोरीज मिलती है और 1 ग्राम कार्ब में भी 4 कैलोरीज मिलती है और 1 ग्राम फैट में आपको 9 कैलोरीज मिलती है। तो अब हम प्रोटीन बोले तो हम प्रोटीन कितना बोले थे, अगर आप थोड़ा पहले से प्रोटीन डाइट फॉलो कर रहे हैं तो 2.5 या 3 से मल्टीप्लाई करें। तो जैसे में यहाँ हम अपना बॉडी वेट लिए थे 84, तो 84 इंटू 2.5 हम लेके चलते हैं तो कितना आ गया 210। तो हमें जो प्रोटीन चाहिए फैट लॉस करने के लिए तो हमें 210 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और अब आता है फैट। अब हम लोग चलते हैं फैट पे। तो लोग हैं जो फैट लॉस करते हैं तो फैट को बिल्कुल कट कर देते हैं, जिनके वजह से उन्हें काफ़ी जो मिनरल्स है विटामिन है उन्हें नहीं मिल पाती और एक तरह से वो फैट लॉस में फैट को दुश्मन मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो फैट लेना भी उतना ज़रूरी है जितना आप प्रोटीन ले रहे हैं। और कम पर भी आपको अपने टोटल कैलोरीज के 25 to 30% फैट लेना ही लेना है। तो यहाँ पर हम 25% लेते हैं फैट। तो हमें फ़ैट लेना है 25% टोटल 3000 कैलोरीज का। तो 3000 कैलोरीज का जो 25% आता है वो कितना आता है, तो यहाँ पर 3000 का 25% आ गया 750 कैलोरीज। तो हमें जो फैट से कैलोरीज लेना है वो 750 कैलोरीज लेना है। तो 750 कैलोरीज को अब हम लोग कितना ग्राम फैट खाएंगे कि हमें 750 कैलोरीज मिलेगा। थे कि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज मिलती है, तो हम कितना ग्राम फैट इंटेक करेंगे कि हमें 750 कैलोरीज मिलेगी। तो हम 750 को 9 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आता है 83.3 समथिंग कैलोरीज। तो हम यहाँ पे एक सिंपल वे में लेके लिखते हैं 83 ग्राम। और अब आता है कार्ब। तो अब यहाँ पे हमें बचिया कार्ब। तो अब हमें ये पता चल गया कि हमें प्रोटीन लेना है 210 ग्राम, फैट लेना है 83 ग्राम। तो यहाँ पर भी हम प्रोटीन का कैलोरी लिख लेते हैं। तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी, तो 210 ग्राम प्रोटीन में इंटू 4 कर ले आप लोग, तो 840 कैलोरीज। तो हमें यहाँ पे ये पता चल गया है कि हमें प्रोटीन से 210 ग्राम प्रोटीन लेना है जिसमें हमें 840 कैलोरीज मिलेगी। फैट लेना है 83 ग्राम जिससे हमें 750 कैलोरीज मिलेगी। तो अब हमें कार्ब कितना लेना है, तो टोटल कैलोरीज आया था 3000। तो हमें प्रोटीन का कैलोरीज और फैट के कैलोरीज दोनों को ऐड कर लेना है। तो 840 और 750 तो कितना आ गया 1519 कैलोरीज आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा कैलकुलेशन अभी तक आया है टोटल वो 1519 कैलोरीज का आया है। और हमारा टोटल कैलोरीज कितना लेना था 3000 कैलोरीज। तो हमें वही 3000 कैलोरी में 3000 में से इतना माइनस कर लेना है। तो कितना आता है लगभग आया है 1410 कैलोरीज। तो ये हमें पता चल गया कि हमें कार्ब से जो लेना है वो 1410 कैलोरीज कार्ब से लेना है। और जो हम लोग अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितना ग्राम हम लोग कार्ब लेंगे कि हमें 1410 कैलोरीज मिल जाए।
तो हम वही आप लोगों को शुरू में बता दिए थे कि 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरी होती है। तो हम लोग कितना ग्राम कार्ब लेंगे कि 1410 कैलोरीज हमें मिल जाए, तो हम इसे डिवाइड देंगे 1410 से 4 में। तो लगभग यहाँ पे 352.5 ग्राम आया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 352 ग्राम, 352 ग्राम। तो हमें अब तो ये पता चल ही गया है कि हमें 3000 कैलोरीज में से क्योंकि हमें 210 ग्राम प्रोटीन लेना है, 352 ग्राम कार्ब लेना है और 83 ग्राम फैट लेना है। यह था, आप लोग समझ ही गए कि 3000 कैलोरी लेना है, फैट इतना लेना है, कार्ब 352 लेना है, प्रोटीन लेना है 210 ग्राम। तो हम लोग जानेंगे कि जो डाइटिशियन है वो कैसे अपने फूड को ऐड करते हैं, किस तरह से वो ऐड करते हैं कि जो उनका मैक्रोज है वो सेट होते जाता है कि प्रोटीन 210 ग्राम ही आया, कार्ब 352 आया है, फैट 83 आया है और कैलोरी 3000 आया। इतना में ही कैसे जो डाइटिशियन है वो फूड को ऐड करते हैं डाइट चार्ट में। तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले उन फूड को ऐड करना है जो कि हम ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, जो कि हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और सबसे पहले हमें प्रोटीन फूड्स पर ध्यान देना है। तो जैसे में हम यहाँ पे ऐड करते हैं 1 होल एग, 1 होल एग। तो 1 होल एग ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है और उसका न्यूट्रिशन वैल्यू देखना है। 1 होल एग न्यूट्रिशन, तो यहाँ पर आ गया 1 होल एग का आपका पूरा न्यूट्रिशन वैल्यू। तो 1 होल एग का न्यूट्रिशन वैल्यू आ गया। तो 1 होल एग में आपको टोटल 78 कैलोरीज मिलती है, फैट मिलता है 5 ग्राम और कार्ब मिलता है 0.6 ग्राम, मानिए 0 ग्राम ही मानिए, और प्रोटीन मिलता है 6 ग्राम। तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं प्रोटीन 6 ग्राम, कार्ब 0 ग्राम, फैट 5 ग्राम और कैलोरीज 78 कैलोरीज। तो हम माइनस कर लेंगे तो 204 ग्राम हमें कार्ब और चाहिए, 204 ग्राम प्रोटीन हमें और चाहिए, 352 ग्राम कार्ब और चाहिए और 78 ग्राम फैट हमें और चाहिए। और जो कैलोरीज आया वो 2922 कैलोरीज हमें और चाहिए। जैसे में हम यहाँ पर एक और फूड आइटम लिख लेते हैं 50 ग्राम ओट्स। तो फिर हमें गूगल पे जाना है और फिर सर्च मारना है न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ 50 ग्राम ओट्स। तो न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ 50 ग्राम ओट्स आ गया। तो यहाँ पर आ गया 50 ग्राम ओट्स का न्यूट्रिशन वैल्यू। तो टोटल कैलोरीज मिला है 194 कैलोरीज, फैट है 3.45 ग्राम, कार्ब है 33.14 ग्राम और प्रोटीन है 8.44 ग्राम। तो हम यहाँ पे पॉइंट को छोड़ के चल रहे हैं क्योंकि इससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्रोटीन, लिख लेते हैं 8 ग्राम हमें 50 ग्राम ओट्स से प्रोटीन मिला है, कार्ब मिला है 33 ग्राम, फैट मिला है 3 ग्राम और कैलोरीज मिला है 194 कैलोरीज। फिर हम इसे माइनस करेंगे तो 204 में से 8 जाएगा तो 196 ग्राम आपको प्रोटीन और चाहिए। और 352 में से 33 जाएगा तो 319 ग्राम कार्ब आपको और चाहिए। और 78 में से 3 जाएगा तो 75 ग्राम फैट आपको और चाहिए। और
2922 में से 194 का कैलोरीज जाएगा, तो आपको 2728 कैलोरीज और चाहिए। तो इसी तरह से जो जो आपका फूड है, जो जो आपके पास अवेलेबल फूड्स है, उनका न्यूट्रिशन वैल्यू आप लोग गूगल से देखते जाइए और यहाँ पे ऐड ऑन करते जाइए और माइनस करते जाइए। तो आपका जो डाइट चार्ट है इसी तरह से तैयार हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे और क्या फूड आइटम्स प्रोटीन के ऐड करते गए, एक 196 आएगा, 184 आएगा, 160 आएगा, 150 आएगा। उसी तरह से आपको 0 आ जाएगा, 200 ग्राम प्रोटीन पूरा हो जाएगा। उसी तरह से आपको फैट कार्ब को ऐड करना है। अभी 39 शुरू में 352 था, ऐड किए 390 आया, फिर हमको हाई कार्ब सोर्स ऐड करेंगे तो 200 आ जाएगा, 150 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फैट भी उसी तरह से होगा और आपका कैलोरीज भी ऐड होते होते 0 आ जाएगा। तो आपका जो डाइट चार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो डाइटिशियन लोग हैं इसी तरह से आपका डाइट चार्ट बना कर देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप लोग डाइट चार्ट बनाना सीख गए होंगे। अगर आप नहीं सीखे हैं तो वीडियो को 2-3 बार फिर से देखिएगा, आप सीख जाएंगे। तो यहीं पर वीडियो को एंड कर